नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कटे नाम जुड़वाओ, मौका न गवाओ, तेजस्वी का कार्यकर्ताओं को संदेश। नोटकांड में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर पर ईओयू की सख्ती। पीके का वादा, आखिरी बदहाली की दिवाली, हर युवा को रोजगार। जनहित योजना में घूसखोरी, मत्स्य पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना को मिली 1024 करोड़ की सौगात, नीतीश ने किए विकास कार्यों का शुभारंभ। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कटे नाम जुड़वाओ, मौका न गवाओ, तेजस्वी का कार्यकर्ताओं को संदेश। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने आखिरकार कार्यकर्ताओं को सीधी अपील करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं उन्हें 1 सितंबर तक हर हाल में जुड़वाने की मुहिम तेज की जाए। तेजस्वी की अपील ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने पूछा था कि 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट आखिर कर क्या रहे हैं। इनका काम 2 मतदाताओं की मदद करना है। अब तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि हर बूथ पर सक्रिय रहकर कटे नामों को वापस जुड़वाने की जिम्मेदारी निभाएं। बढ़ते हैं अगली खबर के। नोटकांड में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर पर ईओयू की सख्ती। जी हां, बिहार चुनावी साल में है और विपक्ष हर मौके पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट रहा है। इसी बीच ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय पर शिकंजा कस दिया है। लाखों रुपए के नोट जलाने के इस चौंकाने वाले मामले में पूछताछ से जो जानकारियां सामने आई हैं उनका अब सत्यापन शुरू हो चुका है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके का वादा, आखिरी बदहाली की दिवाली और हर युवा को रोजगार। जी हां, बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने जनसभा में बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगर इस बार लोग अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करेंगे तो ये बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली छठ होगी। उन्होंने संकल्प लिया कि स्कूल अस्पताल जब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लेकिन बेरोजगार युवाओं को तुरंत 10 से 12 हजार रुपए मासिक रोजगार जरूर दिलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनहित योजना में घूसखोरी, मत्स्य पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हां, पश्चिमी चंपारण में बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा हुआ है। जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को पटना निगरानी टीम ने 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा वाली जनहित योजना का लाभ दिलाने के बदले वे लाभुक से रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना ले जाया गया है और मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना को मिली 1024 करोड़ की सौगात, नीतीश ने किए विकास कार्य का शुभारंभ। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत पटना शहरी के लिए 1024.77 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं से आम लोगों को बड़ी राहत और बेहतर जन सुविधाएं मिलेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में किसानों का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प। जी हां, राजधानी पटना में संयुक्त किसान मोर्चा ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम आवास जाने की जिद पर अड़े किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह किसानों का नेतृत्व करते नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की एंट्री से पहले हाई अलर्ट। जी हां, वोटर अधिकार यात्रा पर 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर आने वाले राहुल गांधी के ठहराव स्थल बेरुआ बुनियादी विद्यालयों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। सोमवार को एसपीजी कमांडो ने स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों का गहन निरीक्षण किया तथा लैंड माइंस डिटेक्टर सहित आधुनिक उपकरणों से तलाशी अभियान चलाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में फाइनल शोडाउन की तैयारी, वोटर अधिकार यात्रा पर नजरें। जी हां, बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। राहुल गांधी समेत महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ता में जोश दिख रहा है। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम स्थल में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय झा का तंज, लालू राजपथ दरभंगा तक पहुंचना सपना होता, नीतीश ने बनाई सड़कें तो राहुल कर रहे बाइक राइड। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर लालू राज होता तो राहुल पटना से दरभंगा एक दिन में नहीं पहुंच पाते, लेकिन नीतीश सरकार की बनाई गई सड़कों की बदौलत ही आज वे आराम से बाइक यात्रा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी निवास पर कांड, हाई प्रोफाइल जांच में जुटी एजेंसियां, विदेशी कनेक्शन की भी तलाश। जी हां, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला तूल पकड़ चुका है। गिरफ्तार राजन की कुंडली खंगालने के लिए पुलिस के कई रक्षक सुरक्षा एजेंसी से संपर्क साधा है। जांच में अब यह भी खंगाला जा रहा है कि किन किन लोगों को अब तक फर्जी निवास पत्र जारी हुआ और कहीं इसमें विदेशी नागरिक तो शामिल नहीं है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी की शादी पर बयान, सियासत के साथ निजी जिंदगी पर भी छिड़ी चर्चा। जी हां, वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपनी शादी को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिससे राजनीतिक मंच पर अचानक निजी जिंदगी की चर्चा छिड़ गई। 55 साल के राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन नेताओं संग मीडिया से बातचीत के बीच हल्के फुल्के अंदाज में अपनी अविवाहित स्थिति का जिक्र किया। उनके इस बयान के बाद ये सवाल फिर उठने लगा कि क्या राहुल गांधी को लेकर गंभीर हैं या फिर सिर्फ मजाकिया मूड में उन्होंने खुद को कुंवारेपन का जश्न मनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके का तीखा वार, राहुल गांधी की बिहार में कोई औकात नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और नेताओं की जुबान भी धारदार हो रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद व विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में उनकी कोई औकात नहीं है। पीके ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस राजद और तेजस्वी यादव की पिछलग्गू बन चुकी है और राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। बढ़ते हैं अगली खबर की। चुनावी साल में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। पार्टियां और उनके समर्थक एजेंडा चलाने को लेकर प्रचार प्रसार तक इसका खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच दुरुपयोग रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय हो गई है, जो विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट पर लगातार नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय का बछवाड़ा जातीय गोलबंदी से तय होता सियासी समीकरण। जी हां, गंगा बाया और बलान की बाढ़ कटाव झेलने वाले बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से जातीय सामाजिक गोलबंदी का गढ़ रहा है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा का दबदबा रहा है और लेकिन 2020 में भाजपा ने कांटे की टक्कर में महज 484 वोटों से जीत दर्ज कर भगवा लहराया। अब खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता इस सीट से भाजपा की उम्मीद जगाए हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि यहाँ सत्ता का खेल बार बार पलटता रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पटना में नौकरी घोटाला, करोड़ों की डील, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह। जी हाँ, पटना पुलिस ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर स्थित एक होटल से पैसे लेकर नौकरी दिलाने का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह बीपीएससी अभियंता भर्ती के लिए 50 लाख और शिक्षक बहाली के लिए 15 लाख रुपए में डील करता था। छापेमारी में 2 सदस्य गिरफ्तार हुए और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी हुई है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।